दूसरा अध्याय है एक चर वाले रैखिक समीकरण। उसको शुरू करेंगे और प्रश्नावली है 2.1। समीकरण होता क्या है? समीकरण एक तरह से तराजू होती है जिसमें ये सुई होती है और उनके ये दोनों पलड़े जो है वो बराबर रखने होते हैं। यानी कि इस पलड़े में जितना हम बाट रखेंगे उतना ही समान दूसरा पलड़ा में रखना पड़ेगा। और इसमें तो यदि समान कम करना है तो इस तरफ का भी बट्टे हम निकाल दें। तो एक पहला प्रश्न है x माइनस के 2 बराबर 7। यहां आप देखिए चर और अचर जो अक्षरीय संख्या है, ये संख्या x है वो अक्षरीय संख्या है। माइनस के 2 और 7 ये ज्ञात राशियां हैं, अंक है। अंकों और अक्षरों के मेल से बनी जो संख्याएं होती हैं उसको हम बीजीय व्यंजक कहते हैं। और वो बीजीय व्यंजक के दो पक्ष हों, दोनों तरफों बीच में बराबर का निशान हो तो वो समीकरण बन जाता है, समीकरण कहते हैं। तो हमने ये बराबर को बनाए रखना है। हमें क्या चाहिए? ये x जो है वो अज्ञात राशि है, इसका हमें पता नहीं है। वो अज्ञात राशि ज्ञात करनी है कि इस समीकरण में इस x का मान कितना है, इसकी वैल्यू कितनी है। तो हम देखते हैं कि यहाँ x जो है वो 2 कम है। इस x को पूरा करने के लिए हम क्या करेंगे? 2 जोड़ देंगे, इस पलड़े में 2 कर देंगे, पूरा x पूरा करना है। और 7 तो यहाँ इस तरफ भी हमें 2 डालना पड़ेगा, जमा 2 इस तरफ करेंगे। तो यहाँ अब ये x तो हो गया कंप्लीट और 7 जमा 2 ये हो गया 9। तो x का मान कितना आया? 9। वैसे भी हम देखें कि किसमें से 2 घटाने पर 7 आता है, इसमें से 2 घटाने पर 7 आता है। 9 में से 2 घटाने पर 7 आता है, तो x का मान कितना हो गया? 9। तो 9 में से 2 घटाएंगे 7 आता है। इसको हम बोलते हैं लेफ्ट हैंड साइड यानी कि बायां पक्ष, और इसको हम बोलते हैं राइट हैंड साइड यानी कि दायां पक्ष। एक और प्रश्न लेके हम करते हैं। इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि इसमें बट्टे रखे या इसमें समान रखे या इसमें बट्टे रखे या इसमें समान रखा, क्योंकि यहाँ बैलेंस इससे होना है, दोनों का वजन बराबर होना है। तो 6, अगला तीसरा जो प्रश्न है वो है 6 बराबर z जमा में 2। यहां पर जो अज्ञात राशि है वो है z। क्या करेंगे? z जमा में 2 है, यहां z से 2 फालतू है तो 2 को हम कम कर देंगे। इस तरफ से कम किया तो इस तरफ से भी कम कर देंगे, 6 माइनस 2। तो z बराबर 6 में से 2 गया 4। जब हमें इस कंसेप्ट की समझ हो जाएगी, हमें समझ में आ जाएगा कि समीकरण कैसे हल होते हैं, तब हम क्या करेंगे? तब हम जैसे y जमा में 10 बराबर y जमा में 3 बराबर 10, तो हम सीधा क्या करेंगे? y बराबर 10, इस तरफ जो जमा का 3 है उसको उस तरफ ले जाएंगे और घटा देंगे, यानी कि 3 इसमें से निकाल दिया तो इसमें से भी 3 निकाल देंगे। तो y बराबर कितना आ गया? 7। ये हम फिर प्रैक्टिस के बाद इसको लगातार करें। तो आशा है ये 7वीं क्लास में भी हमने कर लिया था और इसको समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं। आगे है 3/7 जमा में x बराबर 17/7। अब देखिए यहां पर जो अज्ञात राशि है, जो चर है, जो अक्षरीय संख्या है वो x है। हम क्या करें? x बराबर 17/7, इसको ज्यादा है ये x, कितना ज्यादा? 3/7। इस 3/7 को इस तरफ से निकाल दिया तो इस तरफ से भी 3/7 को हम निकाल दें, यानी कि घटा दें बराबर। ये दोनों में
सम हर संख्याएं हैं, 7 लघुत्तम आ गया, 17 घटा में 3 बराबर 17 में से 3 गया 14/7, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, तो x बराबर 2। ये आपका हल आ गया। एक है 6x बराबर 12। अब 6x बराबर 12 में क्या है, x की और 6 की गुणा है, इनके बीच में कोई भी चिन्ह नहीं है, इसका मतलब ये गुणा में है। तो 6x बराबर 12, x बराबर, ये गुणा में है तो दूसरी तरफ क्या करेंगे, इसको भाग देना पड़ेगा इसको हटाने के लिए, तो 12/6, तो 6 कम 6, 6 दूनी 12, तो x बराबर 2। किसका 6 गुना 12 है, 2 का 6 गुना 12 के बराबर है। तो इस तरह से ये आपका प्रश्न हल हो गया। आगे इसी प्रश्नावली में हम कुछ और देखते हैं सवाल। t/5 बराबर 10। अब की बार 5t के भाग में है, तो दूसरी तरफ जाके ये किस में हो जाएगा, गुणा में, तो t बराबर 50। ये आपका भाग वाला है जो वो गुणा में हो गया। अब आप देखिए 2x बटे में 3 बराबर 18। यहाँ क्या है, यदि हम ठीक से इसको देखें कि 2/3 जो है x के गुणा में है, यदि अलग अलग देखें तो 2x के गुणा में है और सारे के भाग में 3 है। जो भाग में संख्या है वो क्या करेंगे, गुणा से खत्म होगी, 3 से इस तरफ गुणा करेंगे तो उस तरफ भी 3 से गुणा करेंगे, फिर x जो गुणा में है वो भाग से खत्म होगी, तो इस तरफ भाग करेंगे 2 से, तो इस तरफ भी भाग करेंगे, इस तरफ भाग किया तो ये 2 कैंसिल हो गया बटे 2 करके, और ये 2 एकम 2, 2 नी 18। ये सारा दाएं पक्ष और बाएं पक्ष ले जाने का जो था हम 7वीं क्लास में बहुत अच्छे से सीख चुके हैं। अब एक प्रश्न और देखिएगा, 14y - 8 बराबर 13। यहाँ पर दो चीजें हैं, y के साथ 14 भी है और -8। y से दूर क्या, अज्ञात राशि y, चर, जो चर है वो y है, तो जो y से दूर है पहले उसको ले जाएंगे, इसको जो चिपका हुआ इसके साथ नहीं, तो ये -8 है, इधर जोड़ देंगे 8, तो जमा का